जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है वो आपकी CITS वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चे CITS कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। जो बच्चे CITS सेशन जो आपका है 2021-22 वाला सेशन है उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप ये क्लियर कर पाएंगे आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी है या आपके काम की होने वाली है नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप इसमें जान लीजिए हम किन किन पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। ये जो आपके पॉइंट देख रहे हैं, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, लेसन प्लान और ट्रेड थ्योरी वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह, इसके कितने कितने मार्क्स होंगे आपके एग्जाम में, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा और किस तरीके से आपको किस में प्रिपरेशन करनी है, और आपके जो थ्योरिकल पेपर होंगे, CBT एग्ज़ाम होगा जो आपका, उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है और कहाँ से आप पढ़ेंगे जिसमें आप 100% अटेंड कर पाएँ और उसका करेक्ट अटेंड कर पाएँ। तो किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे, कि कहाँ से आपको पढ़ना है, हम बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे इसमें, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग मैथोलॉजी, जिसे हम POT बोलते हैं। तो ये जो आपका है, इसका जो CBT एग्ज़ाम होता है, CBT एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं POT से। ठीक है, और ये 50 में से 50 आपको किस तरीके से सही करना है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कहाँ से आप इसे किस तरीके से आप पढ़ेंगे आप, जिसमें आप 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका लेसन प्लान। लेसन प्लान में आपके ये 200 मार्क्स का होता है। आपको 200 मार्क्स का लेसन प्लान होता है। ये लेसन प्लान में आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है, और बनाने के बाद में उसे प्रेजेंट करना होता है, यानी कि आपको प्रेजेंटेशन देना होती है लेसन प्लान की। ये भी आपका 200 मार्क्स का है, जो आपका POT के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आता है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान भी आपका 200 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल आपके 450 मार्क्स हो गए POT के अंतर्गत। ये दोस्तों POT के अंतर्गत लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनाएंगे किस तरीके से और पढ़ाना किस तरीके से, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन इनके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो आपके ट्रेड थ्योरी के होते हैं। जैसे कि आपके पास फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है या वेल्डर है, और आपकी कोई सी भी ट्रेड है, तो उसके आपके ट्रेड थ्योरी के ही टॉपिक आप उसमें कवर करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे क्या पॉइंट, एक ट्रेनिंग मैथोलॉजी जिसका आपका पहला CBT का जो एग्ज़ाम होता है ट्रेनिंग मैथोलॉजी का। उसके बाद आप समझ गए होंगे लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। ये जो आपके दोनों हैं ये आपके कॉलेज में ही होते हैं, और जो आपको पढ़ाना पड़ते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान करके दिखाना होता है। उसके बाद दूसरा आपका जो है CBT का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा ट्रेड थ्योरी का। ठीक है, ट्रेड थ्योरी में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन को इसमें भी आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, कहाँ से आप पढ़ें, ऐसा क्या पढ़ें कम से कम जिसमें से आपके 50 में से 50 करेक्ट कर पाएँ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम समझते हैं, इसमें आता है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल आपका 200 मार्क्स का होता है दोस्तों। 200 मार्क्स का आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको कॉपी लिखना होती है। करीब 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है, जिसमें आपको कॉपी लिखना होती है। 3 प्रैक्टिकल आते हैं आपके, 3 प्रैक्टिकल आपको लिख के देना होते हैं। उसके बाद में आपको कॉपी, जब आपका लंच हो जाता है, लंच के बाद में आपको टाइम मिलता है और उसके बाद आपको कॉपी दे दी जाती है। कॉपी देने के बाद में आप प्रैक्टिकल करके दिखाना होते हैं। प्रैक्टिकल तो कोई एक ही करके दिखाना होता है, जो एग्जामिनर की मर्जी होगी वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना था। उसके बाद में आपसे एक वाइवा लिया जाता है, और इसमें आप 200 मार्क्स से क्या है। उसके बाद हम WSC की बात करें तो ये आपका CBT एग्ज़ाम का थर्ड पेपर होगा। तो दो तो ये आपके हो गए ट्रेड थ्योरी का और POT का, ये आपके 50-50 मार्क्स के हो गए आपके। और उसके बाद में आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं आपके WSC के। 50 क्वेश्चन इसके, 50 आपके ट्रेड थ्योरी के, और 25 क्वेश्चन आपके होते हैं WSC के। WSC आप कहाँ से पढ़ेंगे और कितना कम पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके देखिए WSC बहुत बड़ा होता है, जिसमें साइंस भी होती है आपकी पूरी और मैथ भी होते हैं। तो आपको कम ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, जितना हम बताएं उतना पढ़ जाए तो आपके कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपको बहुत अच्छे से पूरा की पूरा 25 के 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके क्या क्या पूछा जाता है, देखिए एक तो आपसे प्रोजेक्शन पूछा आता है पेपर में, आपके प्रोजेक्शन आता है। उसके बाद अब प्रोजेक्शन तो सभी ट्रेड में आता है, मैक्सिमम ट्रेड में आपका प्रोजेक्शन आता है। उसके बाद में सिंबल्स पूछे जाते हैं आपसे, और उसके बाद में आपकी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड आपकी एक फ्री हैंड स्केच आता है। उसके बाद एक फ्री हैंड स्केच
मैक्सिमम यही क्वेश्चन होते हैं आपके, ये 3 होते हैं। फ्री हैंड स्केच में कभी 2 सिंबल दे देता है, कभी आपका 1 होता है। जैसे कि अगर फ्री हैंड स्केच में पाइप अर्थिंग दिया है तो पाइप अर्थिंग काफ़ी बड़ा आपका डायग्राम होता है जो आपको बनाने में टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें होती हैं। तो आपको सब देखिए, ये तो आपने समझ लिया कि आपको किस किस में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम लेसन प्लान की बात करें तो लेसन प्लान आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। लेसन प्लान किस तरीके से बनाएंगे और जिससे कि आपको पूरे की पूरे मार्क्स मिले और प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे उसकी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं CBT एग्ज़ाम की। सबसे पहले आप देखिए ट्रेनिंग मैथोलॉजी और टेट थ्योरी और WSC का जो आपका ये जो आपका इंजीनियरिंग रैंक का ये आपका कॉलेज में ही होता है और इसमें थोड़ा बहुत चीटिंग का मौका आपको मिल जाता है पास वाले का देखने के लिए, तो इतना इशू होता है। लेकिन बाकी सब में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलता, आपको सब कुछ अपनी मर्जी से अपने दम पर करना होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। तो हम CBT एग्ज़ाम की बात करते हैं। CBT एग्ज़ाम में आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन, तो ये आपकी ट्रेड कोई सी भी हो सकती है। हम अभी अब बताएंगे आप कहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्पेशली CITS के लिए। देखिए आपकी ITI के लिए अलग होती है, CITS के लिए अलग होती हैं, तो आप ये बात क्लियर कर लें। ये देखिए इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन का, इसी तरीके से फिटर की भी आपको क्वेश्चन बैंक होगी और ये आप लेवल 1 का है। ऐसे ही लेवल 2 होगा आपका और लेवल 3 होगा। इस तरीके से आपको ये 5-6 लेवल होंगे आपके। इसमें करीब 200 से 300 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको तैयार करना है। सब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सब रट जाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जाना अगर 50 में से 50 मार्क्स लाना चाहते हो। तो ये हम बताएंगे आगे चल के आपको, ये आप डाउनलोड किस तरीके से करेंगे। तो ये आपको इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन का है। ये इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन है जो कि हम इनकी सब क्वेश्चन को हम अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कराएंगे। और सब लेवल के क्वेश्चन, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का ये लेवल 1 है, इसको भी हम सॉल्व कराएंगे, लेवल 2 को भी, लेवल 3 को भी। इस तरीके से सारे लेवल के क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आपके, इन सबको आपको घोर के पीना है, बिल्कुल पूरी तरीके से आपको पी जाना है, घोर के अपने अंदर, कि जैसे ही आपके क्वेश्चन आए आप फटाक से टिक, दूसरा क्वेश्चन टिक, इस तरीके से आपको सब रट जाना है। क्वेश्चन सारे के सारे इसी के अंतर्गत आपके आएंगे, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो लेवल हैं आपके लेवल, या तो आपके लेवल 1 से क्वेश्चन आ जाएंगे या आपके लेवल 2 से क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए बच्चे फेल कहाँ होते हैं, ये लेवल हैं, ठीक है, ये लेवल 1 है। तो आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, लेवल 1 को ही पढ़ के चले जाएंगे। लेवल 1 को पढ़ने के बाद में अगले उससे क्वेश्चन, ये मान लेते हैं कि लीस्ट लेवल 1 से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद हमें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तब क्या होता है कि अगले टॉपिक से, अगले लेवल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिससे आपकी बैक लगने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरा अच्छे से रट लेना है। देखिए मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें, देखिए 200 क्वेश्चन इसमें होंगे, इस तरीके से आपके पास करीब 1000 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। 1000 क्वेश्चन ही पढ़ लें, उसके बाद में कुछ पढ़े नहीं, क्योंकि देखिए ये 1000 क्वेश्चन पढ़ के आप 50 मार्क्स तो ला सकते हैं, ठीक है। CBT वाले 50 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लेसन प्लान की, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की और ट्रेड प्रैक्टिकल की, ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपके ट्रेड थ्योरी पढ़ने से ही आएंगे। जब आप ट्रेड थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी आपको, क्योंकि जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें भी आपको, मान लो जैसे कि आपको लेसन प्लान में आपका टॉपिक है, आपने कोई भी टॉपिक लिया, वर्किंग एंड प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल आपका जो है DC जनरेटर का, तो इसके आपको लेसन प्लान बनाना है। तो इसमें आपको किस तरीके से लेसन प्लान बनाना है, तो आपको जब DC जनरेटर के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी तभी तो आप उसे पढ़ा सकते हैं, जो भी आप टॉपिक लेंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जब आपको लेसन प्लान है, जो आपका लेसन प्लान का जो प्रोसेस है, उसमें आपको क्या है कि आपको पहले ही, जैसे कि आप पहला लेसन प्लान पढ़ाते हैं, उसके बाद में आपको अगर आपका जैसे कॉलेज जल्दी खुल जाता है, तब आपको करीब 20 से 30 लेसन प्लान आपको पढ़ाना होंगे, आपको 1 साल के अंतर्गत। हो सकता है किसी NSTA में हो सकता है ये ज़्यादा संख्या हो जाए या इससे कम भी हो जाए, लेकिन आपको पढ़ाना होंगे, तो आपको पहले ही उससे तैयारी अच्छे से करना है और अच्छे फॉर्मेट में उसे बनाना है और अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है वहाँ पे। हो सकता है 1-2 में आपको दिक्कतें आएँ, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप पढ़ाना शुरू करते हैं, तब आपको थोड़ा बोलने में थोड़ा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी 1-2 लेसन प्लान के बाद में आदत हो जाती है। तो ये आपको पहले ही उससे आपको ध्यान रखना है। तो उसमें आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है जो आपको, वो प्रैक्टिकल है, एक तरीके का प्रैक्टिकल है। पहले आपको समझाना है प्रैक्टिकल के बारे में, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल है स्टार केस वायरिंग का, ठीक है, स्टार केस वायरिंग का। इस तरीके से
आपका ये प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल आपको पहले समझाना है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ यूज करी, क्या मटेरियल यूज किया, जो कि हम लेसन प्लान डेमोस्ट्रेशन प्लान का जब वीडियो बनाएंगे उसमें पूरी चीज़ आपको बता देंगे। तो समझाना होता है जिसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। नॉलेज किसकी? ट्रेड थ्योरी की। तो आपको ट्रेड थ्योरी तो ये क्वेश्चन तो पढ़ना है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको घोर के पीना है। बाकी आपको देखिए लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान और ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए ये तीन चीज़ें आपकी ये 600 मार्क्स की होती हैं, याद रखना 600 मार्क्स की। अगर आप इसमें गड़बड़ी करेंगे तो अगर आपके इसमें से अगर जैसे कि आपको मान लो 200 में से आपको 180 मिलने वाले हैं, ठीक है, 180 मार्क्स मिलने वाले हैं। 180 में से अगर आपने गड़बड़ी की, आपके 10 भी मार्क्स कम हो गए तो बहुत इफेक्ट डालते हैं ये 10 मार्क्स, क्योंकि आपको जब आप IIT में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अप्लाई करेंगे तब आपके 20% मार्क्स CITS के जुड़ते हैं, ये बात याद रखना। तो आपके CITS के 20% मार्क्स जुड़ते हैं, तब आपको परसेंटेज क्या करना है? हाई परसेंटेज अपनी हाई रखना है। हाई रखने के लिए आप क्या करेंगे? ये आप घोर के पी जाएंगे, किसके लिए? CBT एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, CBT एग्ज़ाम के लिए जी इलेक्ट्रीशियन वाला पोर्शन, ये जो लेवल है ये आपको घोल के पीना है। उसके बाद हम बात करें ट्रेनिंग मैथोलॉजी की। ये देखिए ट्रेनिंग मैथोलॉजी का जो आपका है फाइनल लेवल 1, ठीक है, ट्रेनिंग मैथोलॉजी का फाइनल लेवल 1, इसके अंतर्गत आपके 300 क्वेश्चन है, ठीक है, और एक और लेवल आपका 2 है जिसमें आपके 200 के करीब क्वेश्चन है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन 500 हुए। इन 500 क्वेश्चन को आपको घोर के पीना है CBT में, आपके पूरे की पूरे 50 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए। 50 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन आपको घोर के पी जाना है। इसकी वीडियो भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे सारी, ठीक है, और हम जो चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे वो इसके ऑप्शन को भी समझाएंगे किस तरीके से ये ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको घोर के पी जाना है। आगे हम बताएंगे आपको कहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे WSC। देखिए जिस साल में मैंने 2019-20 वाले सेशन में CITS किया था, उस साल में बहुत बच्चों का, यानी कि और अगर मान लो हमारे जो बैच है उसमें 100 बच्चे थे, तो 100 में से करीब आपके 80 बच्चों का, जैसे कि अगर 80% बच्चों का क्या हुआ? मैथ में बैक लगा था। मैथ में बैक क्यों लगा था? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना WSC ग्रुप 5 लेवल 1, ठीक है, इस तरीके से आपके लेवल होंगे। पहले तो आपके लेवल 1, लेवल 2 और उसके बाद में आपके ग्रुप होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इस तरीके से ग्रुप 1 के लेवल होंगे, 3, 4, 5 हो सकते हैं, और ग्रुप 2 के लेवल होंगे। ये आपको सारे लेवल पढ़ के जाना है, लेकिन क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे। जैसा कि अगर आप बात करें 2021 वाले बच्चों से बात कर लें, आप जो भी आपके जानने वाले हैं उनसे पूछे, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो ग्रुप 5 के लेवल 1 से आया था। तो ये आपके क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। तो ये जो आपको है ये सारे लेवल और ग्रुप सारे जो कि हम अपने चैनल पे मैथ्स और POT आपका जो है POT और इलेक्ट्रीशियन के जो है ये सारे MCQ हम सॉल्व कराएंगे पूरे। आपके जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपके सारे ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको घोर के पी जाना है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो आप समझ गए हैं कि आपको ये पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए मैथ WSC का जो आपका है, WSC का ग्रुप, सारे ग्रुप को आपको, ग्रुप के जितने भी ग्रुप हैं आपके 1 से लेके 5, 6 तक ग्रुप हैं आपके, और इसके जितने भी लेवल हैं सबको आपको पढ़ना है। और सबको पढ़ना कैसे? देखिए पढ़ने का ये सब आप सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एक नोट्स के तौर पे बना लेंगे, जो कि आपके देखिए मैथ्स के आपका देखिए आपके करीब मैथ्स के 25 क्वेश्चन, 25 और 50 आपके ट्रेनिंग मैथोलॉजी के, 50 आपके ट्रेड थ्योरी के, ये आपके 125 क्वेश्चन हो गए। 125 में से आप मैक्सिमम मान के चलिए आपके पास गुंजाइश कितनी है? 5 की, केवल आप 5 गलत करने का आप ये टारगेट बना के चलें। अगर कितना भी बुरा स्तर होगा तभी आप 5 गलत करेंगे, नहीं तो आप 120 सही करके आना है। ये टारगेट बना लें, 120 सही करके आना है। वैसे तो टारगेट 125 का ही बनाए, लेकिन आप यही गुंजाइश आपको है कि 5 ही क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, बाकी आप इतने अच्छे से इन सबको रट जाना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। तो हम देखते हैं इन्हें आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, ये सारी PDF। अब हमें इस क्या देखना है, ये आप डाउनलोड कहाँ से करते हैं। सब चलिए हम चलते हैं गूगल पे। तो गूगल पे आने के बाद में आपको गूगल में ये सर्च करना है bharatskill.gov.in। ये आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे भारत स्किल है, यहाँ पे भारत स्किल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ आप नीचे आएंगे, नीचे आप यहाँ पे देखेंगे CITS वाला ऑप्शन। इस CITS वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड आपकी मिल जाएंगी। जैसा कि आप फिटर के हैं तब आप यहाँ क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इस पर क्लिक करेंगे
उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन मिल जाएगा, उसके बाद बेल्डर मिल जाएगा, उसके बाद ड्रेस मेकिंग, टर्नर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और कस्टमोलॉजी, उस तरीके से मशीनिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी और आपका सरफेस ओरिएंटेशन टेक्निक्स, और उसके बाद में डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। ये सारी ट्रेड जो भी आप जिस भी ट्रेड से हैं आपको सारी ट्रेड यहाँ से मिल जाएंगी। तो हम चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं किस पे, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन पे। इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन खुल जाएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्होंने दी हैं, ठीक है। सारी चीज़ें जैसे कि आप यहाँ आप देखेंगे, आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो CBT एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करना है। क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करेंगे आप, तो क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करने के बाद में नीचे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन की जो आपकी थ्योरी वाला क्वेश्चन बैंक है वो मिल जाएगा आपको लेवल 1 का। उस तरीके से आप ट्रेनिंग मैथोलॉजी का यहाँ पे मिल जाएगा आपको लेवल 1 का। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको देखिए WSC का आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे मॉड्यूल 1 का आपको मिल जाएगा सेमेस्टर वाइज। इस तरीके से आपको सारी PDF यहाँ पे मिल जाएंगी और आपको सारी पढ़ लेना है और सारी पढ़ लेना है, ठीक है। सभी ग्रुप की सभी PDF पढ़ना है, ठीक है। सभी ग्रुप की और सभी PDF, ग्रुप 1 भी नहीं छोड़ना है आपको, और आपको लेवल कोई सा भी नहीं छोड़ना है, एक भी लेवल नहीं छोड़ना, और आपको सारे ग्रुप की सारी PDF ले लेना। क्योंकि फिर आपका क्या होता है ना, जब आपको पता चल जाता है कि ये लिमिटेड चीज़ में से आती है ना, तो आप उतना ही पढ़ते हैं। उतना पढ़ने के बाद में अगर ग्रुप चेंज हो जाता है फिर आपको दिक्कतें हो जाती हैं, फिर आप सही नहीं कर पाते ज़्यादा क्वेश्चन। देखिए पास तो आप हो जाते हैं, पास होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर होता है कि आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है, और आप चाहते हैं कि परसेंटेज आपकी डाउन हो, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें पढ़ना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अब यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। बेल आइकन क्यों दबाना है, क्योंकि हम जो आपके CI टेस्ट के, जो आपके इलेक्ट्रीशियन के MCQ क्वेश्चन सारे कराएंगे, जो आपके सभी लेवल के। उसके बाद हम POT के सभी ट्रेड के लिए, ठीक है, POT के सभी ट्रेड के लिए आपके MCQ क्वेश्चन जो भी हैं दोनों लेवल के हम कराएंगे। उसके बाद में आपको लेसन प्लान किस तरीके से बनाना है, और आप चाहेंगे तो हम करीब 25 से 30 लेसन प्लान आपको अलग अलग टॉपिक पे आपको बनाकर अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के बारे में पूरा डिटेल वीडियो और उसके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्लान भी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको और क्या मिलेगा, उसके बाद आपके मैथ्स के सभी ट्रेड के मैथ्स के जो सभी लेवल के क्वेश्चन हैं, जितने ग्रुप हैं और सभी लेवल हम यहाँ पे इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। तब आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारे चैनल पे क्या आता है, जो आपकी जॉब होती है ITI से रिलेटेड जॉब्स होती हैं सारी, उसका जो है नोटिफिकेशन हम बताते हैं। उसके बाद उसके सिलेबस के बारे में बताते हैं, और उसकी मेरिट वगैरह के बारे में बताते हैं, और किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम बताते हैं जो नॉर्मली आपके काम की होती हैं। क्योंकि आप CI टेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने ITI किया होगा, तो ITI तब आपके लिए जॉब की नोटिफिकेशन जानना ज़रूरी होता है कि कौन सी जॉब आपके लिए है और कौन सी नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें आप। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।